हेलो नमस्कार, मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने पेरेंट्स टिप्स में आप लोग को आज मैं हिंदी के पूरे बिंदु चिन्ह जो हैं वो पूरे मतलब बिंदुओं के बारे में और उनके चिन्ह क्या हैं उनके बारे में मतलब पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो आइए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अंग। इसको इस मतलब इसको बोलते क्या है, अनुस्वार का चिन्ह। इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग देखिए ऐसे हुआ है अंग के रूप में। ये है चंद्र बिंदु अंग। इसको अनुनासिक का चिन्ह कहते हैं और ये है ऐसे। इसका प्रयोग इस तरह से व्यंजन पे होता है, स्वर पे होता है। अभी देखिए ये अ है, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह ये ऐसे होता है। ये मैक्सिमम व्यंजन के स्वर के लास्ट में होता है, जैसे प्रातः, अतः, ऐसे करके। और ये है, ये मेरी एक खड़ी लाइन है। इस मतलब ये किसका चिन्ह है? ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ऐसे इसका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ। इसको कोई भी वाक्य जब हम पूरा करते हैं और मेरा वाक्य पूरा हो जाता है तो ऐसे उसको वाक्य पूरा होने के बाद ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। और ये है चिन्ह। वाक्य पूरा होने के बाद इस चिन्ह को लगाते हैं और इस चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। और ये है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक का चिन्ह है। ये है प्रश्न सूचक का चिन्ह। जब भी किसी वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जब पूरा होता है तो उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी प्रश्न सूचक का चिन्ह ऐसे लगता है। अब देखिए ये है नुक्ता का चिन्ह। नुक्ता का चिन्ह कैसे है? ज, सिंपल ज है लेकिन उसी के नीचे ये बिंदु बनाया गया, फिर फ के नीचे ये बिंदु बनाया गया। इसको हम लोग आगत ध्वनि भी कहते हैं। इसको हम आगत ध्वनि भी कहते हैं। इसका जब हम किसी शब्द में जब सिंपल ज है तो ज पढ़ेंगे, लेकिन जब ज के बीच में जैसे इसके नीचे जब लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? ज नहीं पढ़ेंगे, ज। ये सिंपल फ कहेंगे, लेकिन इसके नीचे ये लग गया तो फ नहीं कहेंगे, फ ऐसे बोलेंगे। तो ये हो गया, मतलब इसका उच्चारण ये हो गया। इसको आगत ध्वनि भी कहते हैं और इसको नुक्ता का चिन्ह भी कहते हैं। ये ऐसे ऐसे जो लगा है, ये लगा है, इसको नुक्ता का चिन्ह कहते हैं। अब देखिए नव विकसित व्यंजन, ये बस दो हैं। ये ड का बिंदु लग गया तो ड़, और ढ का बिंदु लग गया तो ढ़, ऐसे। ये दो शब्द व्यंजन ऐसे हैं, ये दोनों व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं कि जो हमेशा ही व्यंजनों के बीच में, शब्द के बीच में लगते हैं, शब्द के बीच में लगते हैं। इन दो शब्दों से कोई भी हमारा शब्द आरंभ नहीं, मतलब कि होता ही नहीं है। ये हमेशा बीच में बोल, जैसे सड़क, पढ़ना, जैसे लड़का, लड़की, ऐसे करके ये बीच में आएगा। इसी तरह से ये हो गया। ये मतलब कि ये दोनों व्यंजन हमेशा शब्द के बीच में ही लगते हैं। तो दोस्त, ऐसे ही मैं आगे आप लोग को बताऊंगी कि और इनके चिन्ह कैसे लगने से इनके अर्थ के अनर्थ भी हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और मैं बात बता रही हूँ, अनुनासिक, ये जो चंद्र बिंदु का चिन्ह है, ये हमेशा ही, जैसे कोई शब्द हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे मैं शब्द लिखी, यहाँ पे एक छोटी की मात्रा ची पे हो गया, यहाँ पे अगर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम चंद्र बिंदु की जगह पे बस बिंदी ही लगाएंगे। चंद्र बिंदु वहीं लगता है जहाँ पे सारे मात्रा हमारे व्यंजन के नीचे नीचे होते हैं। व्यंजन के नीचे, जैसे ये व्यंजन के नीचे हो गया, कांच लिखेंगे तो व्यंजन के ऊपर ये चंद्र बिंदु लिख देंगे। अगर मतलब कि हम, अगर मान लीजिए हम ईंधन लिख रहे हैं, अगर ऐसे करके बड़ी ई कर रहे हैं, उसमें हम चंद्र बिंदु नहीं लेंगे, क्योंकि व्यंजन के ऊपर कोई भी मात्रा है, जैसे ये नीचे है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग सकता है। यहाँ पे ए व्यंजन के ऊपर लगा है, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, बस बिंदु ही लगेगा। और यहाँ पे भी चंद्र बिंदु, ये भी ऊपर है, इसलिए
जितने भी ऐसे शब्द आएंगे, ऊपर जितने भी व्यंजन के ऊपर मात्रा आएंगी, वहाँ पे चंद्र बिंदु मेरा लगेगा ही नहीं। वहाँ पे बस ऐसे बिंदु, एक बिंदु से काम चलाया जाएगा। जब भी चंद्र बिंदु लगेगा, जैसे सारे मात्रा नीचे हैं, ये नीचे है, ये ना में ना नीचे, मतलब कि नीचे है, ये व्यंजन की ऊपर मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम चंद्र बिंदु आएगा तो हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। लेकिन ऊपर जब मात्रा, जैसे स पे ऊपर मात्रा आ गया है, च पे बड़ा, मतलब कि ये छोटी की मात्रा ऊपर आ गया, ऐसे जो भी ऊपर मात्रा आएंगे सारे में मतलब कि हम नहीं लगा पाएंगे। या तो मात्रा छोटी हो, बड़ी हो, के, कै, को, कौ, किसी पे भी हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। ये सारे ऊपर वाले मात्राएं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं और ऐसे ही और हिंदी की जानकारी दूंगी, जो कि छोटी छोटी आप लोग की जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।